अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू स्टडी ग्लो अप। अगर आप जूनियर साइंस टीचर टेस्ट में मार्क्स गेन करना चाहते हो तो ये लेक्चर आप मिस नहीं कर सकते बिकॉज आज हम सेल स्ट्रक्चर पे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो एग्जाम्स में आते ही हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी पेडागोजी के 10 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो जेएसटी सिलेबस में दिए गए हैं। यानी अगर आप पेडागोजी भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो स्टडी ग्लो अप चैनल आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सेल होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी ऑल नो, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल के दो टाइप्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता एंड सेकंड इज़ यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है। सेल ऑर्गेनल्स हैं न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। इम्पोर्टेंट टिप, जेएसटी में क्वेश्चंस मोस्टली फंक्शन बेस्ड पूछे जाते हैं डेफिनेशंस से ज़्यादा, जैसे कि न्यूक्लियस कंट्रोलर सेंटर ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ तक क्लियर है तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होता है? ए, एनर्जी प्रोड्यूस करना, बी, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, सी, प्रोटीन बनाना, डी, वेस्ट रिमूव करना। सो आई होप आपने गेस कर लिया होगा। सो लेट मी रिवील द आंसर। द आंसर इज बी, क्योंकि न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है और ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होता रहता है जीएसटी में। 2, माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ए, फोटोसिंथेसिस, बी, एनर्जी प्रोडक्शन, सी, प्रोटीन सिंथेसिस, डी, डीएनए रेप्लिकेशन। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे तो हो सकता है कि आपके मार्क्स लूज हो जाए। सो द करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। 3, राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है? ए, एनर्जी प्रोडक्शन, बी, डीएनए स्टोरेज, सी, प्रोटीन सिंथेसिस, डी, वेस्ट रिमूवल। राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं जो सेल के लिए एसेंशियल होती हैं, सो दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज सी। 4, सेल मेम्ब्रेन का मेन काम क्या है? ए, प्रोटीन सिंथेसिस, बी, सेल स्ट्रक्चर सपोर्ट, सी, entry and exit control, D, DNA replication। सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि कौन सा सब्सटेंस सेल में एंटर या एग्जिस्ट करेगा, सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। 5, साइटोप्लाज्म किस चीज़ का मीडियम प्रोवाइड करता है? ए, डीएनए रेप्लिकेशन, बी, ऑर्गेनेल्स का सस्पेंशन, सी, एनर्जी प्रोडक्शन, डी, फोटोसिंथेसिस। बी इज करेक्ट आंसर बिकॉज साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट और स्पेस प्रोवाइड करता है जहां वो मूव और फंक्शन कर सकते हैं। 6, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है या नहीं? ए, हाँ, बी, नहीं, सी, कभी कभी, डी, सिर्फ प्लांट सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, उनका डीएनए साइटोप्लाज्म में फ्री होता है, इसीलिए बी करेक्ट आंसर है। 7, यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कौन सा है? ए, बैक्टीरिया, बी, एमोबा, सी, वायरस, डी, नन। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है जैसे एमोबा, प्लांट्स और एनिमल्स, सो बी करेक्ट आंसर है। 8, सेल वॉल किस टाइप के सेल्स में होते हैं? ए, एनिमल्स, बी, प्लांट्स,
सी बैक्टीरिया और प्लांट्स, डी वायरस। प्लांट और बैक्टीरियल सेल्स के पास रिजिड सेल वॉल होती है जो प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सो करेक्ट आंसर इज सी। 9 न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ए राइबोसोम्स, बी क्रोमोसोम्स, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी साइटोप्लाज्म। बी इज करेक्ट आंसर बिकॉज क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जो डीएनए और जेनेटिक इन्फो कैरी करते हैं। 10 गोल्जी एपरेटस का मेन फंक्शन क्या होता है? ए प्रोटीन पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट, बी एनर्जी प्रोडक्शन, सी डीएनए स्टोरेज, डी फोटोसिंथेसिस। गोल्जी एपरेटस प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई और पैकेज करती हैं और सेल के अंदर या बाहर भेजती हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर ए है। 11 लाइसोसोम्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ए प्रोटीन सिंथेसिस, बी वेस्ट डाइजेशन, सी एनर्जी प्रोडक्शन, डी डीएनए रेप्लिकेशन। आंसर बी इज करेक्ट बिकॉज लाइसोसोम्स वेस्ट और अनवांटेड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करती हैं, इसीलिए इन्हें सेल का स्टमक भी कहा जाता है। 12 वैक्यूल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? ए एनर्जी प्रोडक्शन, बी स्टोरेज ऑफ फूड और वाटर, सी प्रोटीन सिंथेसिस, डी सेल डिवीजन। बी इज करेक्ट आंसर। वैक्यूल्स सेल में फूड और वाटर स्टोर करते हैं। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं। 13 क्लोरोप्लास्ट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ए प्रोडक्शन वाइवा रेस्पिरेशन, बी फोटोसिंथेसिस, सी प्रोटीन सिंथेसिस, डी डीएनए स्टोरेज। सो करेक्ट आंसर इज बी। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में फोटोसिंथेसिस करता है और सनलाइट से ग्लूकोज बनाता है। 14 व्हिच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? ये मैंने आपको पहले भी बताया है। एंड हियर आर ऑल्सो ऑप्शंस। ए न्यूक्लियस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम्स, डी गोल्जी एपरेटस। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए बी इज करेक्ट आंसर। 15 एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ईआर का काम क्या है? ए प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस, बी एनर्जी प्रोडक्शन, सी डीएनए स्टोरेज, डी फोटोसिंथेसिस। करेक्ट आंसर इज ए। ईआर स्मूथ और रफ होते हैं। थ्रो ईआर प्रोटीन्स बनता है और स्मूथ ईआर लिपिड्स प्रोड्यूस करते हैं। 16 which cell organelle controls the cell division? A nucleus, B ribosomes, C Golgi apparatus, D mitochondria. Correct answer is A न्यूक्लियस सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है और क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। 17 एनिमल सेल्स में कौन सा ऑर्गेनेल मिसिंग होता है जो प्लांट सेल्स में होता है? ए न्यूक्लियस, बी सेल वॉल, सी राइबोसोम्स, डी साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल्स के पास रिजिड सेल वॉल नहीं होती जो कि प्लांट सेल के पास होती है। सो करेक्ट आंसर इज बी। 18 question is which organelle is responsible for protein synthesis? A ribosomes, B Golgi apparatus, C nucleus, D vacuole। राइबोसोम्स अमीनो एसिड को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं।
So that's why correct answer is ribosomes. A. 19. Which organelle stores digestive enzymes? A. Mitochondria. B. Lysosomes. C. Ribosomes. D. Nucleus. राइबोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सेल का वेस्ट डाइजेस्ट करते हैं. सो दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज बी. 20. सेल मेम्ब्रेन को और क्या कहते हैं? ए. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बी. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सी. माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. डी. गोल्जी मेम्ब्रेन. करेक्ट आंसर इज ए. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये सेलेक्टिवली परमिएबल है और सब्सटेंस की एंट्री या फिर एग्जिस्ट कंट्रोल करता है. सो हमारे 20 MCQs हो चुके हैं एंड अगर आपने इस लेक्चर को यहाँ तक देखा है तो अभी कमेंट में लिखो सेल स्ट्रक्चर डन, ताकि मुझे पता चले कि कौन लेक्चर्स को एंड तक देखता है और अपने जूनियर साइंस टीचर टेस्ट के लिए सीरियस है. तो आज हमने सेल स्ट्रक्चर के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs कवर किए हैं और इनको सॉल्व भी किया है. अगर आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया और आपका स्कोर अच्छा हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताना. और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सेल डिवीज़न, जिसमें मैं आपको ऐसे ही इंशाल्लाह 20 MCQs लेकर आऊँगी और ऐसे ही सॉल्व करवाऊँगी ताकि आप जूनियर साइंस टीचर एग्ज़ाम के लिए फुली कॉन्फिडेंट हो जाओ. तो स्टडी ग्लो अप को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को भी दबा दो ताकि जब मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए. सो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिकी क्वेश्चंस और एग्ज़ाम टिप्स भी डिस्कस करेंगे जो मार्क्स को डेफिनेटली इंक्रीज़ करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक रिवाइज करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो. खुदा हाफिज़.